हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का एक अद्भुत प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में आप सबने बहुत कम सुना होगा। बर्फ से ढकी कश्मीर की घाटी में एक ऐसा मंदिर जहां सूर्य की पहली किरण सीधे देवता के मुख पर पड़ती थी, जहां पत्थरों की दीवारें गुनगुनाती थीं, मानो उनमें कोई अदृश्य प्रार्थना कैद हो। और फिर एक दिन तलवारों की झंकार, आग का धुआं और सदियों की आस्था राख में बदल गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इस मंदिर की आत्मा मर गई, या अब भी यह खंडर किसी अदृश्य शक्ति को संजोए बैठा है? आखिर किसने बनाया था यह भव्य देवालय, और क्यों इसकी रचना में इतने रहस्य छुपाए गए कि सूरज भी अपनी पहली किरण भेजने को मजबूर हो? यह कहानी है 8वीं शताब्दी के एक ऐसे सम्राट की जिसने एक सपना देखा, और उस सपने ने जन्म दिया कश्मीर की सबसे अद्भुत वास्तुकला को। कौन था वो राजा? क्यों उसने इस घाटी में पत्थरों का ऐसा महल खड़ा किया जो समय और सत्ता दोनों के लिए चुनौती बन गया? आगे जब परत दर परत खुलेंगे मार्तंड सूर्य मंदिर के 1000 साल पुराने रहस्य। कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी से, जब कश्मीर की वादियां केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। सिंहासन पर बैठे थे राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, एक ऐसा सम्राट जिसे इतिहासकार सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी निर्माता और कला प्रेमी भी मानते हैं। कहा जाता है, युवावस्था से ही ललितादित्य में असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। रणभूमि में उनकी रणनीतियां बिजली की तरह तेज होती, और दरबार में उनके निर्णय पहाड़ की तरह अडिग। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल पड़ोसी राज्यों को हराया, बल्कि मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सत्ता उन्हें विरासत में मिली, लेकिन उसका भार उन्होंने अपनी वीरता से कमाया। जनता उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि रक्षक मानती थी। वो रक्षक जो सीमाओं पर तलवार लेकर खड़ा हो सकता था। और इसी संतुलन ने उन्हें प्रेरित किया एक ऐसा अद्वितीय मंदिर बनाने के लिए जो सदियों तक कश्मीर का गौरव बने। कहते हैं, ललितादित्य ने एक रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थी, और उनके बीच प्रकट हुए सूर्यदेव। उनकी दृष्टि तीव्र थी, और वाणी में आदेश, मेरे लिए एक ऐसा स्थान बनाओ जहां मेरी पहली किरण धरती पर उतरते ही मुझे छू ले। सुबह होते ही सम्राट ने अपने शिल्पकारों और ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। महीनों की गणना, पर्वतों की नाप जोख और सूर्य की गति का अध्ययन शुरू हुआ। और फिर चुनी गई एक जगह, एक ऊंची चोटी, जहां से पूरी कश्मीर घाटी दिखती थी। यहीं नींव रखी गई मार्तंड सूर्य मंदिर की। 84 स्तंभों का अद्भुत मंडप, पत्थरों पर ऐसी नक्काशी मानो हर आकृति जीवित हो। और सबसे चमत्कारिक, मंदिर का गर्भगृह इस तरह बनाया गया कि उगते सूर्य की पहली किरण सीधे देवता के मुख पर पड़े। सदियों तक यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र रहा, बल्कि साम्राज्य की समृद्धि और वास्तु कौशल का जीता जागता प्रमाण भी। लेकिन हर स्वर्ण युग के साथ आता है एक अंधकार, और इस मंदिर पर भी वो साया गिरने वाला था। मंदिर के स्तंभ इस तरह गढ़े गए थे कि सूरज की स्थिति से ऋतुओं का परिवर्तन मापा जा सके। पत्थरों की नक्काशियों में छुपी थी देवताओं, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की कथाएं, जिन्हें केवल प्रशिक्षित आंखें ही पढ़ सकती थीं। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक नाम ऐसा भी है जो कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर के लिए विनाश का पर्याय बन गया। सिकंदर शाह मीरी, जिसे लोग सिकंदर बुतशिकन कहते थे। 15वीं शताब्दी की शुरुआत। कश्मीर की वादियां अब युद्ध की आहट से कांप रही थी। सिकंदर का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं था, वो चाहता था इस घाटी से हर उस प्रतीक को मिटा देना जो उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। मार्तंड सूर्य मंदिर उसके लिए सबसे बड़ा प्रतीक था। एक ऐसा भव्य स्थल जहां पत्थरों में घड़ी हुई आस्था, विज्ञान और कला तीनों का संगम था। कहा जाता है, एक ठंडी सुबह मंदिर के चारों ओर अचानक घोड़ों की टापों और तलवारों की खनक गूंज उठी। सैकड़ों सैनिक आग की मशालें लिए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाए। पत्थरों पर वार होने लगे, नक्काशियों पर हथौड़े बरसने लगे, और वो गर्भगृह जहां सदियों तक सूरज की पहली किरण देवता के मुख को छूती थी, अब धुएं और चीखों में घिर चुका था। 84 स्तंभ एक एक करके जमीन पर गिरा दिए गए, और जब आखिरी पत्थर टूटा तो मानो पूरी घाटी की सांसें थम गईं।
लेकिन जो लोग मानते हैं कि मंदिर की आत्मा उसी दिन मर गई, शायद उन्होंने कभी इन खंडहरों की खामोशी को सुना ही नहीं, क्योंकि कई कहते हैं आज भी हर सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण अब भी उसी जगह गिरती है जहां कभी सूर्यदेव का मुख था, जैसे पत्थर अब भी अपने देवता का इंतजार कर रहे हो। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। आज ये खंडहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में कश्मीर की प्राचीन शान के गवाह हैं। पहली किरण अब भी उसी जगह गिरती है, मानो समय ठहर गया हो। शायद एक दिन फिर से यह मंदिर अपने पूरे वैभव में खड़ा होगा और घाटी में सूरज की पहली किरण एक बार फिर देवता के मुख को छुएगी, ठीक वैसे ही जैसे ललितादित्य ने अपने स्वप्न में देखा था। पर सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ पत्थरों का एक अधूरा ख्वाब है या सचमुच वो दिन आने वाला है जब मार्तंड के खंडहर फिर से अपनी सांसों में प्राण भरेंगे और घाटी में गूंज उठेगी सूर्य स्तुति की ध्वनि। जब पहली किरण एक बार फिर देवता के मुख को छुएगी तो शायद पूरी कश्मीर घाटी गवाही देगी कि आस्था को मिटाया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी हराया नहीं जा सकता। मार्तंड सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये कश्मीर की रूह है और रूहें कभी नहीं मरती, बस अपने जागरण की प्रतीक्षा करती हैं।